तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वीडियो मेंस का पेपर जो 9 जुलाई 2022 को हुआ था। इससे पहले हमने 4 पेपर डिस्कस किए थे वीडियो प्री के जो 6 महीने पहले हुए थे। इस पेपर से 27 और 28 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुए थे उन पेपरों को हमने डिस्कस कर लिया है और उनके लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। और इस पेपर में आप देख सकते हैं कि टोटल क्वेश्चंस 160 हैं और इससे पहले जो प्री के पेपर हुए थे कि उसमें क्वेश्चंस 100 थे। तो और 3 घंटे का टाइम है यहाँ पे और 200 टोटल इसके मैक्सिमम मार्क्स 200 नंबर का ये पेपर है। तो हम शुरू करते हैं इस पेपर को। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म पहचानिए। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, सेना, अराती, अरी, वाहिनी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, भोपाल में अनेक तालाब हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवश्य, भावी, आबाल वृद्ध, मनोनुसार। चौथा प्रश्न है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द किस विकल्प में नहीं है। तो इसका सही उत्तर है पूर्वात्य, मतलब ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी, अतिवृष्टि, बहुवृष्टि। छठा प्रश्न है किस विकल्प के सभी शब्द स उपसर्ग से निर्मित हैं। तो इसका सही उत्तर होगा छठे का सद्य, सकाम, सावकाश और सजीव। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो डिक्री, हुक्मनामा। उसके बाद 8वां प्रश्न है समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वो है समुद्र प्लस उर्मी, ऑप्शन बी। 9वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित सामासिक पदों के को अनेक सामासिक भेद के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे हमको सामासिक पद दे रखे हैं और सामासिक भेद दे रखे हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पहले का ख, दूसरे का क, तीसरे का ग और चौथे का ग। तो इस तरीके से ये इनको मिलान करना है। उसके बाद 10वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 10वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं हम। तो 10वें प्रश्न में ये है कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बोर्ड ने डिलीट कर दिया, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। तो 11वें का जो सही उत्तर है वो है 51 और 53। तो इसका डी सही होगा। 12वां प्रश्न निम्न में से कौन सा यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा स्वांग, ऑप्शन डी। उसके बाद 13वां प्रश्न है यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो यहाँ पे 13वें प्रश्न में ए का 2 आएगा, बी का 1 आएगा, सी का 4 आएगा और डी का 3 आएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं। 14वां प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा उर्वर का विलोम है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उसर। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 15वां प्रश्न है समास के संबंध में असंगत कथन है। तो 15वें का जो सही उत्तर है वो है अधिकरण तत्पुरुष के समस्त पदों में अधिकरण कारक चिन्ह में पे, पर का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है, मतलब कि असंगत कथन है। तो 16वां प्रश्न यहाँ पे हम देखें तो 16वें प्रश्न में दे रखा है निम्न में से किस विकल्प में केवल प्रत्यय का ही प्रयोग किया गया है। तो 16वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है रासायनिक, पार्श्विक और काल्पनिक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 17वां प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं किस विकल्प में वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तो 17वें का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा पूज्यनीय, प्रामाणिक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 18वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित सूची के मुहावरों को सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है हमें। तो यहाँ पे
अगर देखें तो यहाँ पे ए का तो आएगा 3, बी का आएगा 1, बी का आएगा 1 और सी का आएगा 4th और डी का आएगा 2। तो ये जो ऑप्शन सही होगा यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद 19वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द माता के पर्यायवाची हैं। तो 19वें का जो सही उत्तर है वो है पशु अंबिका जननी, मतलब कि 19वें प्रश्न का सी यहाँ पर सही होगा। उसके बाद है वी हैव टेकन और ब्रेकफास्ट, उक्त वाक्य का सटीक हिंदी रूपांतरण क्या होगा। तो यहाँ पे 20 का जो सही उत्तर है वो है हमने नाश्ता कर लिया है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 21वां प्रश्न है एक पानी का गिलास लाओ, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो 21वां जो प्रश्न है ये प्रश्न बोर्ड ने डिलीट कर दिया, तो इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 22वां प्रश्न यहाँ पे अगर देखें हम तो सूची 1 और सूची दे रखी है, इसमें भी हमें मिलान करना है। तो 22वें का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ए का 3rd, बी का 1, सी का 4th और डी का 2nd। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। उसके बाद 23वां प्रश्न यहाँ पे देखिए गंधसार मल्य श्रीखंड उक्त सभी शब्द पर्याय हैं। तो 23वें का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा चंदन के, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। उसके बाद 24वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है। तो 24वें का सही उत्तर आएगा स्वागत दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद 25वां प्रश्न यहाँ पे हमको पैसेज दे रखा है, उसके आधार पे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है द फ्रेज पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टेंसेस रिफर्स टू सर्कमस्टेंसेस दैट कैन। तो 25वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी बी पॉसिबली डेंजरस। तो आप यहाँ पे इसको एक बार वीडियो रोक के आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा पैसेज को, उसके बाद इन आंसर्स को क्वेश्चंस को देखिएगा। तो 26वां प्रश्न यहाँ पे अगर देखें व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज टू गेट और लाइव्स इन ऑर्डर। तो 26वें का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है टू ऑर्गेनाइज और लाइव्स, तो बी इसका सही उत्तर है। उसके बाद 27वां प्रश्न अगर यहाँ पे देखें हम तो सिनोनिम ऑफ द वर्ड केयरलेसनेस इज। तो 27वें का जो सही उत्तर है वो है लैक्सनेस, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा 27वें का। उसके बाद 28वां प्रश्न देखें विच सेट ऑफ वर्ड्स फिट्स वेल इनटू द गिवन सेंटेंस ही प्रिटेंडेड टू फॉल डैश माय प्लान बट सीक्रेटली ही वाज वर्किंग अगेंस्ट इट। तो 28वें का जो सही उत्तर है वो है इन विद, मतलब कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 29वां प्रश्न यहाँ पे देखें द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स आर। तो वी सजेस्टेड स्लीप इन होटल्स बट द चिल्ड्रन वर एंक्सियस कैंप आउट। तो 29वें का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है स्लीपिंग टू कैंप। उसके बाद 30 नंबर का प्रश्न जो है वो बोर्ड ने डिलीट किया है, तो इसको छोड़ देते हैं। हम 31वां प्रश्न देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्रेजेस। तो 31वें का जो सही उत्तर है वो है RPSQ, मतलब ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 32वां प्रश्न यहाँ पे देखें तो हमको कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना है। तो 32वें का जो सही उत्तर आएगा वो पहले का तो आएगा डी, पहले का डी आएगा, दूसरे का सी आएगा, तीसरे का आएगा ए और चौथे का आएगा बी। एक मिनट, चौथे का आएगा ए। इसमें थोड़ी सी गलती होगी, वापस इसको सही कर देते हैं। इसमें आएगा पहले का तो डी आएगा, दूसरे का आएगा सी, तीसरे का आएगा बी और चौथे का आएगा ए। तो कुछ इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद 33वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं इन द सेंटेंस कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया द डेफिनिट आर्टिकल द इज यूज्ड बिकॉज। तो 33वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी शेक्सपियर इज अ प्रॉपर नाउन यूज्ड एज कंपेरेटिव। तो 33वें का बी आ जाएगा। उसका 34वां प्रश्न है चूज द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट कम क्लोजेस्ट टू द आइडिया कन्वेड बाय द सेंटेंस यू मस्ट बी बैक विद इन 2 hours। तो 34 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी यू आर ऑब्लाइज्ड
टू बी बैक विद इन 2 hours। 35वां प्रश्न यहाँ पे अगर देखें तो फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। दे नो दैट एक्सट्रीमिस्ट्स ब्लू अप द ब्रिज चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो 35वें का सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, इट इज नोन दैट द ब्रिज वाज ब्लोन अप बाय द एक्सट्रीमिस्ट्स। तो ऑप्शन सी आएगा इसका। 36वां प्रश्न यहाँ पे, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस यू थिंक इज इनकरेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। नेहरू वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन हु हैज लेड द नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो 36वें का जो सही उत्तर है वो है हु हैज लेड। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर आएगा। उसके बाद तो इसका जो सही उत्तर है 36वें का वो है सी, हु हैज लेड। उसके बाद 37वां प्रश्न है, मैच द सेंटेंस इन कॉलम ए विद कॉलम बी। तो यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है। तो यहाँ पे 37 का जो सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन डी है, जहाँ पे ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 है। तो ए का तो ये रहा और बी का 4 मतलब ये रहा और सी का 1 ये और डी का 3 ये। उसके बाद 38वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही सेड माई वाइफ लिव्स फॉर वियना टुमारो चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो 38वें का सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी, ही सेड दैट हिज वाइफ वुड लीव फॉर वियना द नेक्स्ट डे। 39वां प्रश्न, मैच द वर्ड्स इन द कॉलम 1 टू देयर एंटोनिम्स इन कॉलम 2। तो यहाँ पे 39 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो ए का तो आ जाएगा 3, बी का आ जाएगा 1, सी का आ जाएगा 4 और डी का आ जाएगा 2। उसके बाद 40वां प्रश्न है यहाँ पे भी हमको कॉलम मैच करने हैं। तो 40वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। तो यहाँ पे ए का 4 ये हो जाएगा, बी का 1 ये हो जाएगा, सी का 3 ये हो जाएगा और डी का 2 ये हो जाएगा। उसके बाद 41वां प्रश्न है यहाँ पे, एक बल्लेबाज का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 50 रन है, उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि उसके उच्चतम और न्यूनतम स्कोर हटा दिया जाए तो बाकी 38 पारियों का औसत 48 रन होता है। तो बल्लेबाज का उच्चतम स्कोर है। तो 41वें का जो सही उत्तर है वो है 174 रन, मतलब ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद 42वां प्रश्न है, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसमें कुछ कोण दिए गए हैं x, 2x, 3y और y, जहाँ पे हमें x का मान निकालना है। तो 42वें का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 2y/3। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। 43वां प्रश्न बोर्ड ने डिलीट किया है, तो हम 44वां प्रश्न देखेंगे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक आवश्यक है। यदि एक अभ्यर्थी 238 अंक प्राप्त करता है और 26 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परीक्षा के अधिकतम अंक हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 800, ऑप्शन सी। उसके बाद 45वां प्रश्न है, पी और क्यू ने एक साथ एक व्यवसाय प्रारंभ किया और 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। यदि क्यू ने 12 माह के लिए 80,000 रुपये निवेश किए तो पी ने 72,000 रुपये कितने माह के लिए निवेश किए। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 8 माह, ऑप्शन बी। 46वां प्रश्न है, यहाँ पे पी और क्यू के पास कुछ धन है। यदि पी क्यू को 30 रुपये देता है और तो क्यू के पास पी के बचे हुए धन का 2 गुना धन है, परंतु क्यू पी को 10 रुपये देता है तो पी के पास क्यू के बचे हुए धन का 3 गुना धन है और पी के पास राशि है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 62 रुपये, 62 रुपीज़। उसके बाद 47वां प्रश्न है, कक्षा में बच्चों की औसत आयु क्या है। कथन दे रखे हैं यहाँ पे, 2 शिक्षक की आयु बच्चों की संख्या के बराबर वर्ष है। और दूसरा है, यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 47वें प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन सी है, कथन 1 और 2 दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। 48वां प्रश्न है यहाँ पे, यदि x, y और z मिलकर कार्य करे तो एक कार्य 10 दिन में पूर्ण हो सकता है। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद x चला गया तो शेष कार्य को y और z ने 10 और अधिक दिन लेकर पूर्ण किया। x
अकेला संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो 48वें का जो सही उत्तर है वो है 25 दिन। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद 49वां प्रश्न है, एक स्कूटी 50,000 रुपये नगद तथा 10,400 नगद डाउन पेमेंट पर 4 बराबर वार्षिक किस्तों के साथ उपलब्ध है। यदि सकल ब्याज की दर 25% वार्षिक है तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि है। तो 49वें का जो सही उत्तर है वो है 14,400 रुपये। तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। 50वां प्रश्न है, यहाँ पे एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है। इसमें प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि, द्वितीय वर्ष में 8% की कमी तथा तृतीय वर्ष में 3% की वृद्धि हुई। 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी है? तो 50 का जो सही उत्तर है वो है 99,998। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद यहाँ पे 51वां प्रश्न, क्यू स्क्वायर प्लस 3Q, क्यू स्क्वायर प्लस 5Q प्लस 6, क्यू स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 3 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है? तो 91 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, Q कोष्टक Q प्लस 3, कोष्टक Q प्लस 2, कोष्टक Q प्लस 1। उसके बाद 52वां प्रश्न है, यहाँ पे एक दुकानदार एक साइकिल के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 10% बढ़ाकर लिखता है। वह पुनः किसी ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो दुकानदार द्वारा साइकिल बेचने पर उसको, तो इसमें जो सही उत्तर आएगा वो होगा उसको हानि होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। उसके बाद 53वां प्रश्न है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर 10 घंटे में जाती है। पुनः 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाती है। नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो 53वां का जो सही उत्तर है वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। यदि 24 किसी संख्या के 3/4 का 2/3 है तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 12, ऑप्शन बी। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? तो 55वें का सही उत्तर आएगा 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। उसके बाद 56वां प्रश्न है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई होगी। तो 56वें का जो सही उत्तर है वो √119 सेंटीमीटर आएगा इसका उत्तर। 57वां जो प्रश्न है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 20 वर्ष और 24 वर्ष वाले 2 व्यक्तियों को 2 महिलाओं से बदल दिया जाता है। इन दोनों महिलाओं की औसत आयु है। तो 57वें का जो सही उत्तर है वो है 30 वर्ष, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद 58वां प्रश्न यहाँ पे दिए गए चित्र में CEACD का समद्विभाजक है। ऑप्शन एंगल ए 55 डिग्री है और AB बराबर BC है। तो एंगल ACE क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे 98वें का जो सही उत्तर है वो 62.5 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद 59वां प्रश्न, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के निकाय के अनंत हल विद्यमान है? तो इसका जो सही उत्तर आएगा, जहाँ पे यहाँ पे जो ये दे रखा है समीकरण x प्लस कोष्टक k प्लस 1 कोष्टक क्लोज y इज इक्वल टू 5 कोष्टक k प्लस 1 कोष्टक x प्लस 9y इज इक्वल टू 8k माइनस 1। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, मतलब कि 2। 60वां प्रश्न, 13/5 का क्यूब का दशमलव मान कितना होगा? तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 0.104, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 61वां प्रश्न, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है और ACBO एक समांतर चतुर्भुज है। तो ACB कोण कितना होगा? तो इसमें जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 120 डिग्री, ऑप्शन सी सही होगा। इसमें 62वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, यदि 2x माइनस 1 2x का क्यूब प्लस ax का स्क्वायर प्लस 11x प्लस a प्लस 3 का एक गुणनखंड है तो a का मान है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा -7। उसके बाद आगे देखते हैं 63वां प्रश्न, यहाँ पे एक पूरी समीकरण के रूप में दे रखा है। तो यहाँ पे
63वें का जो प्रश्न का उत्तर जो आएगा वो आएगा 1 ऑप्शन ए। उसके बाद यहाँ पे 64वां प्रश्न हम देखें तो यहाँ पे एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है कि यदि तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। दोनों के पास क्रमशः कितने रुपये हैं? तो 64वें का जो सही उत्तर है वो 40 और 170, मतलब ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। उसके बाद एक अर्ध गोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन कितना होगा? तो 65वें का जो सही उत्तर है वो है 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 66वां प्रश्न है यहाँ पे रितु और प्रिया की वर्तमान आयु का औसत 22 है। 8 वर्षों के बाद प्रिया और रितु की आयु का अनुपात 7:8 है, तो 2 वर्ष पहले रितु की आयु का प्रिया की आयु से अनुपात क्या होगा? तो 66वें का जो सही उत्तर है वो है 11:9, मतलब कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 67वां प्रश्न है एक 2 अंकीय संख्या उलट जाती है जब उस संख्या का 1/5वां भाग इसमें जोड़ा जाता है, उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। तो 67वें का जो सही उत्तर है वो है 18, ऑप्शन डी। 700 रुपये को 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिए गए उधार को चुकता करने में कुल कितना ब्याज भुगतान करना पड़ेगा? तो 68वें का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 87.40 रुपीज़, तो सी इसका सही उत्तर है। उसके बाद 69वां प्रश्न है 5 व्यक्तियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सामुदायिक कार्य के लिए क्रमशः 20, 40, 26 और 40 और 30 घंटे प्रति सप्ताह देते हैं। उक्त व्यक्तियों द्वारा औसत समय प्रति सप्ताह कितना दिया जाता है? तो 69वें का सही जो उत्तर है वो आएगा 26 घंटा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद 70वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया, दिए गए चित्र में x का मान कितना होगा? तो यहाँ पे 70वां प्रश्न एक चित्र दे रखा जहाँ पे x का मान कितना है ये बताना है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है AC/B+C, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 71वां प्रश्न है यदि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 225 है और उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तो वे संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें से एक संख्या 25 है। तो 71वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 45। उसके बाद 72वां जो प्रश्न है जहाँ पे 30 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर और 1 मीटर 35 सेंटीमीटर लंबाई मापने वाले पैमाने की सबसे बड़ी लंबाई है। तो 72वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से किसकी आवाज़ की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो 73वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी पुरुष। 74वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान कैलोरीफिक मान केजे में अधिकतम है? तो 74 का जो सही उत्तर है वो है LPG, ऑप्शन डी। 75वां प्रश्न है किन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आग्नेय चट्टानें। उसके बाद 76वां प्रश्न है हाल ही में किसे राष्ट्रपति रंग प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है? तो 76वें का जो सही उत्तर है वो है INS वल्सुरा, ऑप्शन सी। 77वां प्रश्न है मिट्टी के घड़ों में जमा पानी ग्रीष्मकाल में ठंडा हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो 77वें का जो सही उत्तर है वो है वाष्पीकरण, ऑप्शन ए। 78वां प्रश्न है मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण है? तो 78वें का जो सही उत्तर है वो ऊंचाई के साथ वायुमंडल अपवर्तनांक घटता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। उसके बाद 79वां प्रश्न है तेल पानी में क्यों नहीं घुलता? तो 79वें प्रश्न का सही उत्तर है तेल के अणु पानी से बड़े होते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 80वां प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में हाल ही में PM वाणी योजना का शुभारंभ हुआ? इसका सही उत्तर है प्रतापगढ़, ऑप्शन डी। उसके बाद 81वां प्रश्न है आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लिए 5G टेस्ट बेड की स्थापना की जाएगी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 82वां प्रश्न है जो कि डिलीट कर दिया गया है बोर्ड द्वारा
तो यहाँ पे 83वां प्रश्न देखते हैं, कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों, कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हाइपोटोनिक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद 84वां प्रश्न है, PSLV C52 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी EOS-04। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद 85वां प्रश्न है, GSAT-24 उपग्रह को डैश फ्रांसीसी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पर लॉन्च किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है एरियन स्पेस। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 86वां प्रश्न है, GPS सैटेलाइट किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 20,200 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 87वां प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 925A भारतीय वायुसेना के कौन से एयरक्राफ्ट की आपातकालीन लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था? तो 87वां प्रश्न का सही उत्तर है हरक्यूलस C-130J, मतलब कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। उसके बाद है, GPS सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका जो सही उत्तर है 1/15 सेकेंड। ऑप्शन डी। उसके बाद 89 प्रश्न है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, दिसंबर और जनवरी में। 90वां प्रश्न है, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1977 से 78 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद 91 जो प्रश्न है उसमें निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे हमको सूची एक में दे रखा बरखान लाठी श्रृंखला, इंसेलबर्ग प्याला, और दूसरी सूची में दे रखा आबू पर्वत खंड, बालू का स्तूप, शुष्क झील, भूगर्भिक जलपट्टी। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। उसके बाद 92वां प्रश्न जो है, 92वें प्रश्न, सिरोही, पाली तथा जालोर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, सेकेंड बी। जो 93वां प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भौमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 94th में यहाँ पे देखते हैं कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांश पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं, जो कि असत्य कथन है। 95वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मूसली। ऑप्शन बी। उसके बाद 96वां प्रश्न है, मृदा के नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फीसोल्स मृदा पाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है जयपुर, अलवर और कोटा में। ऑप्शन है इसका सही उत्तर है। ग्रेट आर्टिशियन बेसिन अवस्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है 97 का वो है ऑस्ट्रेलिया में, मतलब कि ऑप्शन सी। उसके बाद 98 प्रश्न बोर्ड ने डिलीट कर दिया है। उसके बाद 99 यहाँ पे देखते हैं, फानाफूटी है, फानाफूटी प्रवाल द्वीप है, फानाफूटी एक प्रवाल द्वीप है। उसके बाद 100वां प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, 25 सेंटीमीटर। 101वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? तो 101 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, जैत सागर। उसके बाद 102वां प्रश्न यहाँ पे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थल है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद 103वां प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, मतलब कि पहले का तो बी आएगा यहाँ पे, पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी और चौथे का डी। उसके बाद शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? तो 104वें का जो सही उत्तर है वो है भाबर, मतलब कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 105वां प्रश्न है, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? तो 105 का जो सही उत्तर है वो है घग्गर, ऑप्शन सी। उसके बाद 106वां प्रश्न, अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है? तो 106 का जो सही उत्तर है वो है अजमेर, ऑप्शन डी।
107वां प्रश्न है यहाँ पे, क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर है, तो 107 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, 6.5 डिग्री सेल्सियस 1000 पर 1000 मीटर। 108वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है पाइराइट सरवाड़, ऑप्शन सी। उसके बाद 109वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 109 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, सुनहरी कोठी सीकर। उसके बाद 110वां प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई, तो 110 का जो सही उत्तर है वो है 1 फरवरी 2019। प्रश्न है यहाँ पे, पृथ्वी उपसौर की अवस्था में पहुंचती है, तो इसका सही उत्तर है जनवरी में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी थी, तो इसका जो सही उत्तर है वो है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना, ऑप्शन डी। इसके बाद 113वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत हैं, तो पहला कथन है, इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था और 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया। ऑप्शन दूसरा दे रखा है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें हैं। तीसरा है यहाँ पे, नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी, और चौथा है, नहर हरियाणा से नहीं गुजरती। तो इसका जो सही उत्तर है वो है, जो चारों ये कथन है यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। 114वां प्रश्न है, संविधान की पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संशोधन के अनुसार कौन से कथन सही हैं, तो ये प्रश्न आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया। तो अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, सॉरी आरपीएससी नहीं, आरएसएमएसएसबी द्वारा इसको डिलीट कर दिया गया। 114वां प्रश्न है। यहाँ पे 115वां प्रश्न देखते हैं, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है दक्षिणी पूर्वी भाग में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 116वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अफवाह से संबंधित नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है सागी नदी, ऑप्शन डी। इसका 117वां प्रश्न है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर है वो राजसमंद झील, ऑप्शन डी। 118वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर है वो चोली डूंगरपुर, ऑप्शन बी। 119वां प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है, तो इसका सही उत्तर है सरसों, ऑप्शन ए। 120वां प्रश्न है यहाँ पे, कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है चमड़ा पार्क अचरोल, यह सुमेलित नहीं है। 121वां प्रश्न, कौन सा बांध जिला सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है मोरा सागर बांध, टोंक। 122वां प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय स्थान क्षेत्र सुमेलित नहीं है, तो ये प्रश्न तो बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया। 123वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है तारकशी का काम उदयपुर, ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। 124वां प्रश्न, चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो है चावल, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा यहाँ पे। 125वां प्रश्न यहाँ पे देखिए, कौन सा स्थान ऊर्जा का स्रोत सही सुमेलित नहीं है, तो 125वें का सही उत्तर है ऑप्शन डी गिरल भूतापीय ऊर्जा। उसका 126वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान का डेगाना भाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है टंगस्टन, ऑप्शन सी। उसके बाद 127वां प्रश्न यहाँ पे, राजस्थान में 2020 और 21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 6। 128वां प्रश्न, राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है वालरा। उसके बाद 129वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान राज्य स्थान सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर है
वो है केंद्रीय कॉफ़ी शोध संस्थान बेल्लारी, ऑप्शन सी। 130वां प्रश्न है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में 1.5% योगदान करने का अनुमान है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 29.77%, मतलब ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न 131वां, राजस्थान में 1980-81 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई? तो इसका जो सही उत्तर है 131 का वो है ऑप्शन सी, तोरियो और सरसों। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 132वां, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो 132वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, चौथा। उसके बाद 133वां प्रश्न, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 17 दिसंबर 2019, ऑप्शन ए। 134वां प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मूंगफली, ऑप्शन सी। 135वां प्रश्न यहाँ पे, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है? तो इसका जो सही उत्तर है वो SC/ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से, 135 का बी। 136वां प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सांभर सॉल्ट्स लिमिटेड, ऑप्शन सी, ये राजस्थान सरकार का नहीं है। 137वां प्रश्न यहाँ पे, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, 1909 में। उसके बाद 138वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण है? तो 138 का पहला ऑप्शन सही है, महाबलीपुरम का धर्मराज रथ। 139वां प्रश्न, पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया? तो पटवों की हवेली का निर्माण गुमान चंद ने करवाया, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 140वां प्रश्न, आशिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है देव नारायण जी, ऑप्शन ए। उसके बाद 141वां प्रश्न, यहाँ पे कॉलम दे रखे और उनका कॉलम 2 से मिलान करना है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का ए। तो पहले का तो आएगा बी, दूसरे का आएगा सी, तीसरे का आएगा डी और चौथे का आएगा ए। आगे चलते हैं। 142वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य है? तो इसका सही उत्तर है रवाज, ऑप्शन सी। 143वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, ढूंढा स्कूल, चावंड और उदयपुर शैलियाँ। 144वां प्रश्न यहाँ पे, राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? इसका जो सही उत्तर है वो है 1919 में, ऑप्शन डी। 145वां प्रश्न है, अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कू की आभीरों पर विजय का दावा करता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, घटियाला अभिलेख। उसके बाद 146वां प्रश्न, मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 146 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब कि ये सही सीक्वेंस में दे रखे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो 147वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए का 4th, बी का 3rd, सी का 2 और डी का 1। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 148वां, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 148वें का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, ए का 3rd, बी का 1, सी का 4th और डी का 2। तो ए का तो आएगा 3rd, बी का 1, सी का 4th और डी का 2nd। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 149वां, हेलरू संस्था संबंध है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गरासिया जनजाति से, ऑप्शन
ए इसका सही उत्तर होगा। 150वां प्रश्न है, हेला ख्याल लोक संगीत राग संगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दौसा सवाई माधोपुर, ऑप्शन डी। चार बेत कहाँ का लोक नाट्य है? तो इसका सही उत्तर है टोंक का, ऑप्शन सी। उसके बाद 152वां यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। तो 152 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। ए का फोर्थ अजरक प्रिंट बाड़मेर, 2 का 2 मतलब जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़, और पिछवाई नाथद्वारा और दाबू प्रिंट अकोला। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 153वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, मरुवाणी क्या है? तो इसका सही उत्तर है राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका मरुवाणी है, ऑप्शन बी। डूंगरपुर के निकट नौलख बावड़ी किसने बनवाई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रेमल देन है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 155वां प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी सोनारगढ़ जैसलमेर। उसके बाद 156वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है 156 का वो है कांतली नदी के किनारे, ऑप्शन सी। उसका 157वां प्रश्न है, इजलास खास की स्थापना की थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो महाराणा सज्जन सिंह ने, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद 3 प्रश्न लास्ट बचे हैं। 158वां प्रश्न है, बमलू लिखमादेश्वर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है जसनाती संप्रदाय से, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 159वां प्रश्न है, राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2012 में, सी। और 160वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था? तो इसका सही उत्तर है भगवंत सिंह, ऑप्शन डी। तो इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो मेंस का पेपर था यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आगे हम जैसे जैसे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उस हिसाब से हम वीडियो डालते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।